सारे रोगों को No matter what sickness you're battling right फर्क now, नहीं पड़ता आप किस लड़ाई लड़ रहे हैं, it is किस included बीमारी in से लड़ all. रहे हैं, वो सारी बीमारियां इसमें शामिल है. it is included in all. वो बीमारियां सारी चंगाइयों में शामिल So है. not only God wants you to be forgiven, God wants you to be healed. तो ना केवल परमेश्वर चाहता है कि आप क्षमा हो, आपके सारे अपराध क्षमा हो, वो ये भी चाहता है कि आपकी सारी बीमारियां चंगी हो जाएं. And then from being healed, you start walking in health. और फिर चंगा होने से आप स्वास्थ्य में जीना शुरू करते हैं. Okay, third benefit. तीसरा फायदा, Who redeems your life from destruction. जो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है. Divine preservation. अलौकिक सुरक्षा. He said 1,000 will fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. वो कहता है 1,000 तेरे बाईं ओर और 10,000 तेरे दाईं ओर गिर जाएंगे, तब भी तेरे निकट कोई हानि नहीं आएगी. Do you know that your life can be preserved in natural calamities? क्या आप जानते हैं जब आपदाएं आती हैं तो आपके जीवन की सुरक्षा होती है उनमें? From destruction, विनाश से आपकी सुरक्षा from होती है. accidents, दुर्घटनाओं से आपकी from सुरक्षा plane होती है. crashes. प्लेन क्रैश In any way destruction comes. किसी भी रूप से जिससे विनाश आता हो. But if you don't mix faith with the word, if लेकिन you say, अगर- oh, what are you saying? Are you saying that believers never die of plane crash? See, लेकिन अगर वचन में विश्वास नहीं मिलाएंगे और आप कहेंगे अरे इसका मतलब क्या विश्वासी कभी प्लेन क्रैश में नहीं मरा है? either you believe your natural senses or you believe the word. या तो अपनी आंखों देखी क्षमता की बातों पर मान लो या फिर वचन पर विश्वास कर लो. If you hear this and believe and mix faith, I don't care about who else dies, you won't die in destruction. अगर आपने इस वचन को सुना, ग्रहण किया, उसमें विश्वास को मिला दिया, तो मुझे नहीं पता कौन मरा होगा, कहीं भी आप नहीं मरेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे. Amen. We have to give the place of highest honor to the word, not someone's testimony. हमें वचन को सबसे बड़ी महत्वपूर्णता देनी है, सबसे बड़ा स्थान देना है आदर का. किसी दूसरे इंसान की कहानी को हम वहां नहीं रख सकते. Amen. Come on, declare this after me. मेरे साथ कहें, My life मेरा जीवन and my family's life और मेरे परिवार का जीवन is redeemed छुटकारा पा चुका है. from every destruction. हर एक विनाश से बचाया गया है. Amen. आमीन. The Bible says that imitate your heavenly Father. बाइबल कहती है अपने स्वर्गीय पिता की नकल करो. When there was storm, जब तूफान था, Jesus took a nap. यीशु सो रहा था. When everybody is freaking around you, जब आपके आसपास हर कोई घबराया हुआ हो, you will take a nap. आप आराम से सोएंगे. Because He redeems my life from every destruction. क्योंकि वो मेरे जीवन को हर एक विनाश से बचाता है. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. कोई बुराई तेरे निकट ना आएगी, ना ही कोई समस्या, ना ही कोई आपदा तेरे निवास स्थान के निकट आ पाएगी. You know, before COVID hit, कोविड आने से पहले at night I saw a dream. मैंने रात को एक सपना देखा. And in the dream I saw a man of God, and he anointed me with oil, and he said, Lord wants you to have a service where you anoint people with oil. और उस सपने में परमेश्वर के एक जन आए जिन्होंने तेल से मेरा अभिषेक किया
और मुझे कहा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने लोगों के लिए अभिषेक तेल से प्रार्थना करें। Now, it was very difficult for me because I have always been teaching about the power of the word, and I have always told people, hey, don't go after bottles of oil and water. मेरे लिए ऐसा करना बहुत ही कठिन बात थी, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को वचन की सामर्थ्य के बारे में सिखाया है। हमेशा लोगों से ये कहा है कि तेल की बोतल, पानी की बोतल लेकर भागते मत रहना यहाँ वहाँ। But he's the boss. This is his house. लेकिन वो मालिक है, ये उसका घर है। Amen. आमेन। What he wants will happen. जो वो चाहता है वो होगा। We said, okay, yes, sir. हमने कहा ठीक है सर। Next day we had a service where we anointed everyone, gave bottles of oil to everyone. और जो अब उसके बाद जो रविवार आया, तब हमने अनॉइंटेड ऑयल सर्विस की, जब हमने सबको अभिषेक तेल से प्रार्थना की और उनको उसकी शीशी दी। Everybody who was there, जो कोई वहाँ था, not one died of COVID. उनमें से एक भी कोविड में नहीं मरा। Along this journey, God will send prophetic instructions. इस यात्रा के साथ साथ परमेश्वर भविष्यवाणी के निर्देश भेजेगा, And as we obey them, और जब हम उनके अनुसार चलते हैं, उसको पूरा करते हैं, we're going to receive our healing. हम अपनी चंगाई We're going to walk in victory. हम जय में जिएंगे। Amen. आमेन। Praise God. Your Father has the ability to preserve your life on this earth. आपके पिता के पास वो क्षमता है कि इस पृथ्वी पर वो आपके जीवन को बचा करके रखे। No matter how many pandemics come, फर्क नहीं पड़ता कितने महामारियां आए, no matter how many deadly viruses come, कितने विनाशक वायरस आ जाएं, His word still has the power to preserve you. उसके वचन में तब भी शक्ति है कि वो आपको बचा करके रखेगा। Amen. Okay. Next benefit. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. अगला फायदा कि वो दया और करुणा का मुकुट आपके सर पर डाल देता है। What's that? क्या है ये? Favor. तरफदारी। What is that? क्या है? Favor. तरफदारी। So your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा कर दिए गए। Your sicknesses are healed. आपकी बीमारियां चंगी कर दी गई। Your life is redeemed from destruction. आपके जीवन को नाश से बचा लिया गया। And you are walking in favor. और आप तरफदारी में जी रहे हैं। That's your inheritance. ये आपकी विरासत है। It's not just I'm saved now, I'm waiting to go to heaven. ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने उद्धार पाया, मैं स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। No, your assignment is not just to go to heaven. Your assignment is to bring heaven on the earth. आपके जीवन का मकसद स्वर्ग जाना नहीं है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना है। Okay, next. अगली आयत। Who satisfies your mouth with good things. जो तुम्हारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। If you are religious, you won't like this. अगर आप घड़े आत्मिक हैं तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। Who satisfies your mouth with good things. जो आपके मुंह को अच्छी चीजों से तृप्त करता है। God is going to satisfy you with good things. परमेश्वर आपको अच्छी चीजों से तृप्त करेगा। Not with evil things. बुरी चीजों से नहीं। Do you believe it? क्या मानते हैं आप? Let me say that again. दोबारा करें। God will satisfy you with good things. परमेश्वर आपको भली वस्तुओं से तृप्त करेगा। And one more benefit. All my sisters, और एक और फायदा मेरी सारी बहनों के लिए, receive it. तो ग्रहण कर लें। You won't need no ole. आपको ओले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Right? Are you ready? तैयार हैं?
Your youth shall be renewed like the eagles. आपकी जवानी उकाब की नाई नई हो जाएगी। Now come on, think about this. You are forgiven. आप क्षमा कर दिए गए। You live guilt free. आप बिना दोष के जीवन जी सकते हैं। What a beautiful life. कितनी खूबसूरत जिंदगी है वो। You have boldness आप to में हियाव approach है। the throne of grace. साहस है परमेश्वर के सिंहासन के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने के लिए। Say, I am forgiven. बोले मैं क्षमा किया गया हूँ। I am healed. मैं चंगा किया गया हूँ। I am delivered from destruction. मैं नाश से बचाया गया हूँ। I walk in favor. मैं तरफदारी में जीता हूँ। And my Father satisfies me with good things. और मेरा पिता मुझे अच्छी चीजों से तृप्त करता है। Isn't that awesome? क्या ये उत्तम नहीं है? मैंने उनके लिए प्रार्थना की। And then I turned to pray for other sick people. और फिर मैं दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना। Suddenly the Lord spoke to me. अचानक प्रभु ने मुझसे बात की। And he said, go tell her to quickly go and climb stairs, otherwise she'll lose the healing until she reaches home. और मुझसे कहा कि उस स्त्री से कहें कि वो जल्दी से जाके सीढ़ी चढ़ें, नहीं तो घर पहुंचने से पहले वो चंगाई गवा देगी। Because faith is to act on what you believe. विश्वास उसके अनुसार काम करना है जो आप मानते हैं। So many people get healed sitting here. बहुत से लोग यहाँ But when we बैठे say चंगे check होते your हैं। bodies, they say, बहुत से लोग जब यहाँ बैठे होते हैं चंगे हो जाते हैं, फिर जब हम कहते हैं अपने शरीर को परख कर देखो तो वो मुस्कुरा के देखो। I'm too smart. मैं बहुत ही स्मार्ट And in their smartness, they lose their healing. और अपनी स्मार्टनेस में अपनी चंगाई गवा देते हैं। Don't be too smart. ज्यादा सियाने ना। Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, don't be too अपने smart. पड़ोसियों को ज्यादा सियाने मत बनो। Obey the word. वचन को पूरा करो। The prophet told Naaman, go and dip yourself in river Jordan 7 times. He's like, अच्छा? Jordan ही बची है जाने के लिए। भविष्यद्वक्ता ने नमान से कहा कि जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और Naaman said, is Jordan the only river where I should go? Two smart people miss their healing. ज़्यादा समझदार लोग अपनी चंगाई गवा देते हैं। And I told her, I said, auntie, quickly go, climb the stairs. And she went, she ran, got completely healed, came 3rd day, said, I am healed, I don't need surgery anymore. मैंने उनसे कहा आंटी जल्दी जाओ सीढ़ियों पर चढ़ो और वापस आओ और वो सीढ़ियों पर चढ़ी और तीसरे दिन सभा के तीसरे दिन वापस आई और कहती मैं पूरी तरह चंगी हो चुकी हूँ, मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं है। By his stripes you were healed. यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए थे। Do you believe that? क्या आप ये मानते हैं? The word is coming to you. वचन आपके पास आता है। Do you believe the word? क्या आप वचन पे विश्वास करते हो? If you believe it, अगर करते हो then you will act on it. तो फिर उसके अनुसार काम करना होगा। Because faith is acting on what you believe from the written word. क्योंकि विश्वास उसके अनुसार काम करना है जो आप मानते हैं लिखित वचन के अनुसार। Man of God Kenneth Hagin was, he was sick in his bed. परमेश्वर के जन केनेथ हेगन अपने बिस्तर में बीमार पड़े थे। He was 30 kilos, 30 किलो frail body. Doctors had given up. बहुत कमजोर हो गए थे और डॉक्टर्स ने हार मान ली थी। And his family called for a pastor to pray. उनके परिवार ने किसी पास्टर को बुलाया कि आके प्रार्थना कर दो। And he got so happy that a pastor had come to pray. और केनेथ हेगन बहुत खुश हो गए कि एक पास्टर आए हैं। He had little hope. थोड़ी सी उम्मीद बची थी And the उनके लिए। pastor prayed, और पास्टर ने प्रार्थना Oh की, God, हे प्रभु give courage to his parents इसके माँ बाप को जरा साहस देना because they are about to lose this young boy. क्योंकि वो अपने जवान बच्चे को गंवाने वाले हैं। You work in mysterious ways, oh प्रभु God. आप तो अलौकिक, आप तो Who रहस्यमय can तरीके know से your ways? कौन आपके तरीके जान सकता है? The little hope that he had died with that prayer. वो जो छोटी सी उम्मीद बची थी उनमें वो भी मर गई उस प्रार्थना के साथ। And he was hearing his family is talking about the coffin. और वो सुन रहे थे ये बात है कि उनके परिवार के लोग बात कर रहे हैं कि उनके लिए कॉफिन खरीदना होगा। How will they do memorial service? कैसे वो उनके मरने के बाद Oh, Kenneth likes this song. We'll sing this song when he dies. केनेथ को ये गाना बड़ा पसंद है, जब वो मरेगा तो हम ये गाना बजाएंगे। And he was reading the word और केनेथ हेगन एक दिन वचन पढ़ रहे थे and came to this scripture. और इस आयत पे आए, Who himself जिसने bore खुद our ही sins हमारे in पापों his को ले own लिया body अपने शरीर में on the tree, उस क्रूस पर, that we having died to sins
might live for कि righteousness. हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए, By whose stripes you were healed. जिसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। And he began to confess it. और वो इस बात को बोलने लगे, By the stripes of Jesus, यीशु के कोड़े खाने I से was healed. मैं चंगा हो गया। And if I was और healed, अगर मैं चंगा हो गया then I था, am healed. तो मैं चंगा हो गया हूँ। And he said that for half an hour. और आधे घंटे तक ऐसा बोलते And the रहे। Lord spoke to him. और प्रभु ने उनसे बात की, Do you believe that you are healed? क्या तुम ये मानते हो कि तुम चंगे हुए हो? He said, Yes, Lord. उन्होंने बोला, हाँ प्रभु। Then God said, Why are you in your bed then? तो प्रभु ने कहा, फिर अपने बिस्तर में क्यों हो? He was invalid. He couldn't walk. उनका शरीर बिल्कुल हिलने की दशा में नहीं था, चल नहीं सकते थे वो, He hadn't walked for years. सालों से नहीं चले थे। So he tried to just hold his leg, तो अपनी टांग को उठाने की कोशिश put it की on the floor. ताकि उसको जमीन पर रखे। What was he doing? क्या कर रहे थे वो? He was acting वो on the word. वचन के अनुसार काम कर रहे थे। What does the word say? वचन क्या कह रहा था? By his stripes यीशु के कोड़े खाने You से तुम were चंगे healed. हो गए थे। He took one step. उसने एक कदम लिया। He felt like millions of needles going up and down his body. उसको ऐसा लगा उसके शरीरों में लाखों सुइयां चुभ रही हैं। Then slowly he took another step फिर धीरे से अगला कदम and लिया kept saying, और कहते रहे, By his stripes यीशु के कोड़े I खाने से was healed. मैं चंगा हो And गया if था। I was और अगर मैं healed, चंगा then हो I गया था, am तो healed. मैं चंगा हूँ। And within half an hour, आधे घंटे के he अंदर started to run. वो in his भागने room. लगे अपने कमरे में। When the word is released over your life today, जब आपके जीवन के ऊपर आज वचन को बोला जाता है, don't sit in your chair. Get up and act on your healing. अपनी कुर्सी पर बैठे मत रहना, लेकिन अपनी चंगाई के अनुसार काम करना। The voice of God thunders. Hallelujah. Amen. And I just want to tell you one last thing and then we'll close. और एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, समाप्त करेंगे। You know, the Bible talks about 10 lepers. बाइबल बात करती है 10 कोढ़ियों के बारे में। Luke 17, I'll read लूका from verse 17, 11. मैं 11वीं आयत से पढ़ूंगा। Now it happened as he went to Jerusalem and he passed through the midst of Samaria and Galilee. और ऐसा हुआ जब वो यरूशलेम गया समरिया और गलील से होते हुए। Okay, pay attention to this story ध्यान देना इस because कहानी you're going to पे, learn something. क्योंकि कुछ सीखने को Then मिलेगा। as he entered a certain village, जब वो एक गांव में पहुंचा, there met him 10 men who were lepers. वहां उसे 10 कोढ़ी मिले। Jesus met who? 10 lepers. यीशु किससे मिला? 10 कोढ़ियों से, Okay. Who stood afar off जो बहुत दूर खड़े हुए थे। and they lifted up their voices and said, और उन्होंने अपनी आवाज को उठाया और कहा, Jesus, यीशु have mercy on us. हम पर दया कर। They are far off. बहुत दूर थे, They're screaming. चिल्ला रहे थे। So when he saw them, जब उसने उनको देखा, he said to them, उसने उनसे कहा, Go show yourself to the priest. जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। Jesus, why didn't you heal them? यीशु चंगा कर दो उनको। You went to another leper and you say, Do you believe? आप किसी कोढ़ी के पास गए, आपने कहा आप मानते हैं? But to these lepers, they're इनसे screaming, वो Jesus, कह रहे हैं, यीशु have mercy on us. हम पर दया कर दो। He says, Go show yourself to the priest. और वो कह रहे हैं, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। Obedience to the word. वचन को मानना। What happened? क्या हुआ? They didn't say, Why you are here? उन्होंने ये नहीं कहा, क्यों आप तो यहाँ पे हो, Why should we go to a priest? हम याजक के पास क्यों जाएं? Obedience to the prophetical instruction. जो वचन का निर्देश मिलता है उसके अनुसार करना। Don't allow your ego and pride to stop you from obeying what the Lord says. अपने अहम और अपने घमंड को मत रोकने दो आपको, जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहे तो। Don't come to church and sit so sophistically that you will not take part when the Lord is moving. कलीसिया आने के बाद इतने सभ्य रीति रिवाज से, सभ्य तरीके से ना बैठें कि आप शामिल ना हो जो परमेश्वर करने के लिए कहता है उसमें। I'll lift my hand. मैं हाथों को ऐसे, That's not how you lift your hands. ये तरीका नहीं है हाथों को उठाने का। Hallelujah. Some of you need to be delivered from sophisticated demons. आप में से कुछ लोगों को सभ्यता की दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए।
Amen. Amen. Jesus is not looking for sophisticated believers. He's looking for passionate, radical, laid down lovers. यीशु सभ्य लोगों को नहीं ढूंढ रहा, वो दीवाने प्रेमियों को ढूंढ